करते हैं और एकाग्र होके फिर तुरंत चार्जिंग हो जाती है बाबा से और फिर वो चलता है। बहुत अच्छा यहाँ अनुभव होता है। रिलैक्स हो जाते हैं, बातों से छूट जाते हैं और फोकस्ड हो जाते हैं। हुँ। थैंक यू बाबा। तो ये भी योग के ही चार्ट में कल ही ये रियलाइज हो रहा था होली पढ़ने के बाद ही कि ये याद का ही तो चार्ट है। यस और एक हाँ, थैंक यू सो मच। और एक बात जो यहाँ अ, डीपली रियलाइज़ हुई है, वो ये कि जिस तरह से हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं होश में रहने की, ऑर्डर प्रमाण अपने माइंड को, बॉडी को चलाने की पिछले शायद इस मास में बाबा हमें हमसे यही करवा रहे हैं, अव्यक्त मास में। तो इसको करने के बाद ये समझ में आया कि जब-जब हम अभ्यास कर रहे हैं, तब-तब हम जाग रहे हैं, हम होश में हैं, सुजाग हैं। यानी उतनी देर के लिए हम राम राज्य में हैं, उतनी देर के लिए हम मन-मनाभव हैं, उतनी देर के लिए आत्मा राज्य कर रही है, उतनी देर के लिए क्योंकि होश है, तो बेहोशी नहीं है और बेहोशी नहीं है तो माया का राज्य नहीं है, विकार नहीं है, विकर्म नहीं है। तो अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन भी कर रहे हैं, तो वो तो बेस है ही। ज्ञान योग का बेस है, आधार है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान को सही रीति से समझकर उस पर चलना, ज्ञान को धारणा में लाना, यही योग है। हाँ, और यही सेवा भी है। लेकिन क्योंकि अभी भी दिखता ये है कि अम, विस्तार में चले जाते हैं, कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। तो इसके लिए वो फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है और फोकस को इस तरह से बनाया जाए कि वो फिर नेचुरल नेचर हो जाए। कल मोनी बहन ही शेयर कर रही थी कि वो अब नेचुरल हो गया है, अब करना नहीं पड़ता है। अब ध्यान भी नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान दे के वो प्रैक्टिस में आ गए। उन्होंने इतना उसको अपनाया अ, इस प्रैक्टिस को कि जो भी हो रहा है, जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है, वो आ सकता है, वो आना चाहिए, वो ठीक है, वो वेलकम है, उसको अलाउ किया या और जो भी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हैं। तो कहने का भाव यही है कि इतना फुल कंसंट्रेशन हो, दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, तो यही बाबा कह रहे हैं कि 8 घंटे याद में बैठो कि होश में रहो क्योंकि तुम आत्मा हो। आत्मा अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रही है, सिर्फ़ हद की ज़िंदगी जी रही है, देह की ज़िंदगी जी रही है। बल्कि देह की ज़िंदगी जीने के लिए भी उसमें और मज़ा आए, उसको हम और एन्जॉय करें, उसके लिए आत्मा का राज्य ज़रूरी है, आत्मा का जगे रहना ज़रूरी है। तो इसलिए पहली बार इतने बरसों में ये बात समझ में आई कि बाबा क्यों कहते हैं चार्ट रखना है, इतने घंटे याद करना है, वरना ये लगता था कि बाबा को हम याद करते ही हैं, बाबा हमारे साथ होते ही हैं, तो हम क्या उसको नोट करें और इतने घंटे बनाएँ, बढ़ाएँ, उस तरह से ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा रिचुअलिस्टिक हो रहा है, लेकिन अब समझ में आई, देर आए दुरुस्त आए बाबा थैंक यू। तो अब समझ में आया जब आपने इस तरह से अभ्यास कराए और ये यहाँ याद पड़ रहा है कि लंबे अरसे से हम ये कहते भी आए हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आत्मा बोले, दिल बोले, होश में आना और यही क्योंकि ये भी शेयर हुआ कि ज्ञान बुद्धि से हमने ले लिया है। बुद्धि समझ गई है कि अब ये राइट है, ये श्रीमत है, इस तरह से हमें कदम आगे बढ़ाने हैं
ये सोच रखनी है, ये मनसा, ये वाचा, ये कर्मणा होनी चाहिए। लेकिन और करना भी चाहते हैं। बाबा के सब बच्चे क्यों मुरली सुनते हैं? क्यों संगठन में जुड़ते हैं? क्यों सेंटर्स में जाते हैं? क्यों पुरुषार्थ करते हैं? क्योंकि सभी बाबा की बताई हुई श्रीमत पर चलना चाहते हैं, दिल से चलना चाहते हैं। लेकिन आड़े क्या आ जाता है? ये दिमाग। कौन-सा दिमाग? हद का दिमाग। तो हद के दिमाग को साइड ट्रैक करना ही एकमात्र पुरुषार्थ अभी है। और हद के दिमाग को कैसे साइड ट्रैक किया जाता है, उसी के लिए बाबा हमें युक्तियाँ बता रहे हैं। हम सब मिलकर वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत हद तक हम एक बहुत ही नीट एंड क्लीन स्पेस में मिलकर आ चुके हैं। तो कहने का भाव ये है कि सब कुछ है, सारा मटेरियल हमारे पास है। अब बस उसको फुल फोकस के साथ क्रिएशन में यूज़ करना है। बाबा ने कहा ना हमें सेवा करनी है। आज बाबा ने याद की बात की है और सेवा की भी बात की है, कि जितना हम सेवा करते हैं, सर्विसेबल बनते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, बाबा का प्रिय बनते हैं, टीचर बन बहुतों को रास्ता दिखाते हैं, तो हमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप यही है कि हम अपने ही अंदर सतयुग में स्थापित हो जाते हैं। हमें सतयुग गिफ्ट में मिल जाता है। हम उस हेवनली अबोर्ड पर आ जाते हैं और ये होश से होता है, ट्रांस में जाने से नहीं होता। ध्यान मग्न लवलीन उस तरह से कि हम सुध-बुध खो बैठे, बाबा तू ही मेरा है, वो ठीक है, वो बच्चा बनना या गोपी बनना ठीक है, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? हाईली अलर्ट रूहानी क्या बोलेंगे? रूहानी सोल्जर्स, रूहानी सर्वेंट्स। जैसे बाबा खुद को कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो हम कौन? बाबा के बच्चे। तो हम कौन हैं विश्व के लिए? सबके रूहानी ओबीडिएंट सर्वेंट्स, रूहानी सर्जन्स, रूहानी सोल्जर्स। उसके लिए हाई अलर्टनेस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जैसे ही हम ज़रा-सा भी होश से बाहर आए, तो माया तो रेडी बैठी है। जो बाबा ने आज बोला मौत मुँह खोले खड़ा है, तो उसी तरह से माया भी मुँह खोले खड़ी है कि कब ये बेहोश हो और कब मैं इसको बेहोश कर सकूँ और मेरा राज्य स्थापित हो जाए। तो इसके लिए 8 घंटे तो क्या, जितने घंटे हो सके होश में रहने का ये अभ्यास हमको खास अभी अव्यक्त मास में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं और हमको दिख भी रहा है कि इस मास में हमें बहुत साथ मिल रहा है बाबा का। सबको अनुभव हो रहा है इस बात का? जी दीदी। जी दीदी, बिल्कुल। क्योंकि आपके माध्यम से बाबा हमें समझा रहे हैं तो हमें पूरा समझ आ रहा है। ये तो पूरा पता था अब आप आओगे। हम बुलाएं न बुलाएं आप आओगे, पूरे 18 इन दिनों में तो आप जरूर आओगे। तो ये साथ ही है ना, और क्या है। एनीवेज़ ये हम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। ये नहीं दीदी, आपका पूरा ट्रैक आना, सही है। आपका बनाना, हम वो सब्जेक्ट नहीं था, है ना? तो हम सब सबसे पहली बात होश में हैं। होश यानी क्या? अभी-अभी देखें, होश यानी क्या? होश यानी मैं आत्मा हूँ। होश यानी भावना भी आत्मा है, राजी भी आत्मा है। आत्मा और आत्मा में कोई फ़र्क नहीं होता। खेल में ये खेल चल रहा है। अभी हम सोल के ज़ोन में हैं, तो सोल की ज़ोन में हम ये भी बॉडी की बात करें कि आप आते हैं, आप सिखाते हैं, आप बताते हैं, आप चढ़ाते हैं।
बहुत अच्छा है। ये शेयरिंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी एप्रोप्रिएट हैं क्या? क्या ये सोल की ज़ोन की हैं या बॉडी की ज़ोन की हैं राजी बहन? दीदी, जैसे बाबा ने कहा कि मेरी याद में रहो, तो जब मैं आत्मा हूँ तो बाबा की याद स्वतः है, और हुँ, जब बाबा की याद है तो मैं या आत्मा हूँ ये भी स्वतः ही है। यस, तो बस फिर हम वही हैं ना। तो फिर और बातें देखा आपने छँट गई। अभी अभी ऐसा लगा कि शायद आप अभी कुछ सफाई दोगे और कुछ और बताओगे कि जो आपने पहले कहा उसके बारे में, लेकिन आपने नहीं दी क्यों? क्योंकि आप होश में हो, है ना? सो आत्मा, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ही की बात के माध्यम से हम सबको अ, और इस बात की जागृति दे पा रहे हैं, बाबा दे पा रहे हैं कि ये छोटा-बड़ा मानना सोल कॉन्शसनेस नहीं है, हम आपसे ले रहे हैं। इसका मतलब कि हम अपनी शक्ति रिगार्ड का रहना वेरी गुड, ये बाबा भी कहते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट हमें कभी भी नहीं करना है। हुँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं लाइट हूँ, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि मेरे साथ भी मेरे समान बन के बैठो, क्योंकि तुम्हें बाप समान बनना है। क्योंकि तुम बाप समान हो, भूल गए हो, वापस बाप समान बनना है, तो मेरे साथ, मेरे सिंहासन पर बैठो। पुजारी बन के मत बैठो, भक्त बन के मत बैठो। तुम कौन हो? मेरे बच्चे हो, मेरे वारिस हो। तो वारिस बाबा तो ये भी कहता है कि मैं तो तुमको अपने से भी ऊपर ले जाता हूँ। मैं नहीं आता राज्य करने, तुमको राज्य भाग्य देता हूँ सतयुग का। तो वो नशा, वो खुमारी हमारे अंदर तभी आएगी जब हम अपने आप को उस ऊंची स्टेज पर आत्मा की जोन में रखेंगे। मेकिंग सेंस एवरीबॉडी? जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। जी, तो पापा ने कहा कि जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, तो हमें आदत डालनी है। आदत कैसे डलेगी? रेपिटेशन से। रेपिटेशन कैसे होगी? बार बार अभ्यास करने से। तो उतना पाप कटते जाएँगे। कैसे उतना पाप कटते जाएँगे? अभी-अभी शेयर किया कि जब मैं हूँ ही आत्मा की ज़ोन में, आत्मा की दुनिया में, होश में, तो पाप कहाँ होते हैं? बेहोशी में। तो अभी इस समय मैं पुण्य दुनिया में हूँ, सोल की दुनिया में हूँ। अभी पिछले किए हुए पाप जो मेरे हैं, जो बेहोशी में हुए थे, या पिछले यूज़ किए हुए विकार जो मेरे अंदर अभी भी हैं, जो अभी भी एक्शन में आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या वो एक्टिवेट होंगे जब मैं होश में रहूँगी तो? जी नहीं भले दीदी। बिल्कुल नहीं। भले ही हमने 1-1 मिनट का अभ्यास भी किया है, तो उस टाइम पर भी हमने उस सच्चाई, सफाई का अनुभव किया है कि हम देखते हैं कि वो जो विकार वाली बात है, जा या फिर हमारे ही अंदर जो 1 मिनट पहले क्वेश्चन था, द्वंद था, उसका क्या हो जाता है? हमारे होश में आते ही दीदी वो जैसे गायब ही हो हो जाता जाता है, है। समाधान मिल जाता है। खात्मा हो जाता है। हाँ, इसका नाश मतलब वो नाश। विनाश हो जाता है ना? विनाश हो जाता है ना? कट जाता है ना पाप। वो पाप वाली थॉट थी, पाप वाली यानी विकार वाली यानी बेहोशी वाली। वो थॉट थी, लेकिन मेरे होश में आते ही वो खत्म है। तो जितनी देर हम याद में रहेंगे, आदत पड़ जाएगी, क्या पाप कटेंगे या नहीं कटेंगे? नए पाप बनेंगे क्या? या फिर कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी जो भगवानुवाच है आज? जी जी दीदी। दीदी, अभी के एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ आया कि होश का एक नया मीनिंग, कि होश यानी सच्चाई, सफाई, छटाई। बहुत अच्छा समझ आया। थैंक यू राजी बहन, थैंक यू दीदी। यस।
और फिर बाबा ने म्यूजियम की बात की है, सेवा की बात की है। तो जो जो सोल्स सेवा में हाजिर हैं, बाबा ने कहा वो मिनिमम 7 आवर्स तो हाजिर हैं। और आपने देखा होगा कि हम खुद भी इसके अनुभवी हैं। जब कभी चांस दिया है बाबा ने प्रदर्शनी में समझाने का, तो कितना उमंग, उत्साह होता है, उल्लास होता है अपने अंदर। तब वो थकावट क्या होती है, वो अ, किसी भी तरह की और बात क्या होती है, वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। उमंग उत्साह के साथ, न्यू सोल्स के साथ हम शेयर करते हैं कि भगवान आया हुआ है। तो उनको क्या-क्या बताना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा परोस सकें। मतलब हम फुल्ली, हाइली अलर्ट अवस्था में होते हैं उस समय। सही है क्या? किसी ने अनुभव किया है ये? जी दीदी, जैसे मनीषा बहन को आप समझाते हैं, तो वही तो जी। कम से कम टाइम में समझाना चाहते हैं ना। यस। तो कम से कम टाइम में बाबा ने क्या कराया, अभी उनके साथ भी? 1 आत्मा का परिचय दे दिया, 2 परमात्मा का परिचय दे दिया, 3 आत्मा और परमात्मा का मिलन भी करा दिया, मनमनाभव का मंत्र दिला दिया, 4 मुरली इंट्रोड्यूस करा दी। मुरली के इस तरह से नहीं कि हम टेक्निकली जा रहे हैं, टेक्निकली एक-एक डिटेल समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ से अ, जो शुभ कामना थी वो यही थी कि उनको बाबा के साथ जोड़ दिया जाए, उनको बाबा की मुरली के साथ जोड़ दिया जाए। इतना हो गया ना, फिर बाकी फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप होते रहेंगे। उनका प्यार बाबा के साथ बढ़ जाए, ज्ञान के साथ बढ़ जाए। यही शेयरिंग कल उनके साथ हुई कि अगर ये ज्ञान ना होता तो सिर्फ मेडिटेशन से, सिर्फ योग से आप वो प्राप्ति कर पाते जो अभी आपको क्लैरिटी मिली है, उससे आप कर पा। बहन ने खुद आके सामने से कहा कि नहीं, नहीं होता। तो ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यू सोल्स आते हैं, उनको ज्ञान सुनने का इंटरेस्ट नहीं होता नेचुरली, क्योंकि उनके पास अभी वो उतनी अपनी वो जो इश्यूज हैं उनसे इतने भरे हुए हैं कि उनको तो बस उसी का सल्यूशन चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि मैं बैठ के कथा सुनूं। वो कथा समझते हैं। इवन ये सोल भी जब ज्ञान में आई थी, कोर्स किया था, तो उसने कोर्स ऐसे ही किया था जैसे कथा सुनने जाती थी, कथा सुन के आ जाती थी। 1 घंटा ना चूं करती थी ना चां करती थी। अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ ये न्यू सोल्स को देख के, खास मनीषा बहन को भी देख के, कि किस तरह से वो राइट शेयरिंग करती हैं, राइट समझती हैं, अप्रोप्रिएटली वो लेती हैं, शायद इसलिए भी कि यहाँ उनको वो स्कोप दिया जाता है, उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि क्या आप समझे, नहीं समझे, वो इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, तो वो सामने आ सकते हैं, बोल सकते हैं। सो दीदी, जी। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी मनीषा बहन का एक्सपीरियंस। क्योंकि जैसे आपने कहा ना, ये पहले ये सोल ने उससे मिलती थी, तो वो ब्रह्म कुमारी का नाम नहीं, लेकिन उसको ये लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी कि क्या इतना सादा जीवन जीती हो, इस तरह से रहती हो, अभी इस एज में ऐसे करती हो, मतलब बहुत सारी बातें सुनाती थी। तो इसीलिए जब वो ये करती थी बॉडी फिटनेस के लिए, ब्यूटीनेस के लिए, तो वो जब उसने खुद कहा कि मुझे कुछ और गहराई लगती है और मैं जानना चाहूंगी, तो मुझे लगा यहाँ ऐड करूंगी तो वो मेडिटेशन सीखेगी और डायरेक्टली सबको देगी। लेकिन फर्स्ट डे आपने जैसे कोर्स शुरू किया, तो यहाँ क्योंकि आज बाबा ने मुरली में भी कहा और कल ही ये शेयरिंग हो रही थी मेरी फैमिली के साथ भी, कि यहाँ तो पता ही नहीं चला कि कब वो कोर्स इतना इंटरेस्ट से करने लग गई। क्योंकि यहाँ ऐसा था कि वो नहीं करेगी, और आप जैसे ही ये ब्रह्म कुमारी इसका और ये खान पान की ये सारी चीजें वो नहीं कर पाएगी, इस तरह से ये है। लेकिन वो इतनी सरेंडर हो गई है कि अभी उसको लग रहा है कि बस रात में भी उसको, जैसे आपने कहा था कि वो कोर्स के फोटोज और कुछ
दिव्य गुण अष्ट शक्तियां सब भेजे। वो इतनी खुश हो रही थी, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ के वो रिप्लाई कर रही थी। तो ये समझ में आया कि कितना जरूरी है ज्ञान की लाइट, और किस तरह से आपने दिया उसको, इतने साइलेंटली। वो एकदम समझ गई है बातों को। तो बाबा ने जो आज कहा ना मुरली में, कि बाबा की श्रीमत है और बाबा दे रहा है, ये समझ के दो, तो वो तीर लगता है। वो तीर इतना आसानी से लगा है और इतने अच्छे से वो कर रही है। बिलीव नहीं होता है कि वो कहाँ कैसे विचारों की लड़की किस तरह से सरेंडर हो गई है। हम्म। बिलीव ही नहीं हो रहा है। और इतनी मतलब इतना प्यार बाबा के प्रति जाग रहा है, इतना मतलब वो बहुत स्ट्रांगली। क्योंकि कुछ लाइफ में उसके ऐसे किस्से हुए थे जिससे वो बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये हो गई थी रफ टाइप, कि बस मुझे हम्म। नहीं फर्क पड़ता किसी का, किसी का कुछ भी हम्म। हो जाए मुझे नहीं फर्क पड़ता है। वो लिमिटेड रहती थी बहुत। और अभी वो प्यार का समंदर बह रहा है दीदी, इतना अच्छा लग रहा है। यस, वेरी नाइस। तो अभी जो आपने बताया ना, तो वो जो सीन्स हुए, देखें, इसको हम आज की मुरली के इस पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं जो अभी हमने फूलों की बगिया में भी भेजा है। तो इसमें बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। माना ये जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई, वो बहुत रफ हो गई, जिस तरह से आप बता रही। अ, उन्होंने इंटरेस्ट लूज कर दिया। तो ये क्या हो रहा था, हिसाब चुकतू हो रहे थे। और जैसे ही हिसाब चुकतू हुए, लाइक उनको जो कुछ भी सहन करना पड़ा, सामने से जो कुछ भी आया उनको ठीक नहीं लगा, तकलीफ हुई उससे, तो उनके कर्म कटे हैं। भले ही वो दुखी हुई या कुछ भी हुआ, उनके कर्म कटे। और जब कर्म खत्म हुए, हिसाब किताब चुकतू हुआ, तो बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। किया ना बाबा ने उनके लिए नई सृष्टि का उद्घाटन। जी दीदी, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर पॉइंट मैंने अभी पढ़ी, जैसे ही वो कनेक्ट की। बहुत हम्म। सुंदर है दीदी। और एक पॉइंट को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। वो पॉइंट है आसामी। हम्म, वो मोटी आसामी है। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेज पर पहुंच गई। बाबा ने आज गरीबों की बात की ना, कि गरीब ही ज्ञान उठाएंगे, गरीब ही सरेंडर होंगे, गरीब ही डेडिकेशन से सेवा करेंगे। क्योंकि उन्होंने दुनिया में सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया, क्या प्राप्त हुआ वो समझ गई। वो उस स्टेज पर आ गई जहां वो अपने आप को खाली महसूस करने लगी, यानी गरीब हो गई। और जब वो गरीब हो गई, खाली होना यानी सोने का बर्तन, रेडी टू रिसीव, वो है मोटी आसामी। और जब वो दीदी, खाली हो गई, आसामी का मीनिंग मुझे क्लियर आसा नहीं कर पा रही हूँ मैं, मतलब समझ नहीं, पा रही बहुत अच्छा समझाया अभी प्रार्थना बहन ने। बहुत अच्छा समझाया, बड़ा एक्यूरेट बताया कि वो रिचनेस। आसामी का डिक्शनरी मीनिंग होता है क्लाइंट, कस्टमर। तो हमने बाबा, हो सकता है इसके पीछे और भी मीनिंग्स हो, वो उस टाइम पर जब मुरली चली है, शायद किसी रेफरेंस से बाबा ये बात कह रहे हो, तो हम जो पुराने सोल्स हैं, आदि रतन है, कभी उनसे कनेक्ट करें तो हमें और भी समझ में आएगा। लेकिन बाबा के साथ बैठने से यही समझ में आया कि हमने बाबा से कितना रिसीव किया, हम कैसे कस्टमर बने बाबा के। हम मोटी आसामी तब हैं जब हम खाली हैं, जब हमारा बर्तन सोने का है और हम बाबा से रिसीव कर रहे हैं। और बाबा से रिसीव करके हम कितनों को दे रहे हैं, कितने आसामी हम बना रहे हैं, कितने हम बने हैं, ये यहाँ समझ में आया। तो ठीक है, क्लियर है बहन? जी दीदी। जी दीदी, यहाँ बाबा यही बता रहे थे कि तुम भी मोटे आसामी हो और सबको बना भी रहे हो, क्योंकि आसामी मतलब आदान प्रदान करने वाला। तो हमने बहुत बहुत कुछ आदान प्रदान किया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। दीदी, ये आसामी ना सिंधी वर्ड है।
जैसे कहीं रिश्ता विस्ता भी चलता है ना, कहते ये मोटी आसामी है, मतलब पैसे वाले हैं। नहीं, हिंदी में भी बोलते हैं, हिंदी पंजाबी में भी बोलते हैं। बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो तभी जैसे तो यही बोला आपने ना, बताया ना। प्रार्थना बहन ने बोला ना, मोटा आसामी। हाँ, जैसे आपने अभी बताया ना, जैसे बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो जाता है, तो ये हाँ, ही आसामी है कि बुद्धि हमारी सोने की हो गई। कितनी बड़ी ये हमारी प्राप्ति है। यस। जी, पुरानी दुनिया, नई दुनिया, ये सब आसामी ही है। पुरानी दुनिया देख के बाबा नई सृष्टि का उद्घाटन करते हैं हमारे लिए। थैंक यू बाबा। या तो अभी हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अ, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखेंगे क्योंकि अब इसके बाद हमको वरदान, स्लोगन सब कवर करना है। तो दूसरा पॉइंट जो अभी हमने डाला है, इमेज उसका, तो बाबा ने कहा कि सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते कि बच्चा ठीक पढ़ता नहीं, माँ बाप कहते तुम पत्थर बुद्धि हो। तो कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो न सके। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम योग में बैठते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कल के सेशन में ही हमको मिला। मनीषा बहन ने ज्वाइन किया था लेकिन वो प्री ऑक्यूपाइड थी, बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चल रही थी और वो फोकस नहीं कर पा रही थी कि क्या डायरेक्शंस यहाँ से दिए जा रहे हैं। एक अभ्यास हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। उनसे पूछा, उनको अच्छा लग रहा है, उनको शांति लग रही है, ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन जो डायरेक्शंस दिए थे वो फॉलो नहीं कर रही थी, वो कर ही नहीं रही थी क्योंकि शी वॉज प्री ऑक्यूपाइड। तो मन में बहुत सारे पत्थर बुद्धि वाले थॉट्स चल रहे थे। लेकिन फिर बाबा ने उनको बिठाया, बोला डीप ब्रीदिंग करो, शांत हो जाओ, दिमाग से निकलो, दिल में आओ, अब बाबा के सामने अपना सवाल रखो। तो जैसे ही उन्होंने ये किया, इंस्टेंटली वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि में आ गई। जैसे ही पारस बुद्धि में आ गई, उनको इतना ब्यूटीफुल बाबा का आंसर भी मिला और उनको सही मायने में समझ में आया कि मन मनाभव क्या होता है, बाबा के साथ जुड़ना क्या होता है, बाबा से प्राप्ति किस तरह से की जाती है। हम समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि को इस तरह से। जी दीदी, जब वो कंफ्यूज थी और पूरी सतह से देख रही थी तो वो पत्थर बुद्धि थी, और जैसे ही वो बेहद में आई, बाबा से जुड़ी सच में, तो उन्हें जैसे सब कुछ बहुत क्लियर हो गया। तो यहाँ हो गई वो पारस बुद्धि। या तो हमारे लिए भी यही हमको करना है। हम बार बार चले जाएंगे पत्थर बुद्धि एरिया में, विच इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो एक है कि हम वहां चले गए, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम इतने इनग्रॉस थे, वो काम इतना जरूरी था और टाइम इतना कम था कि हमें फुल फोकस वहां देना ही था और हम कुछ भी और सोच नहीं पाए और हम थोड़ा, हो सकता है कि परेशान भी होते रहे। लेकिन हमारे पास बाकी टाइम तो है ना कि जब हम पारस बुद्धि का अभ्यास कर सकते हैं। पारस बुद्धि का अभ्यास यानी ही योग, एनी प्रैक्टिस, एनी प्रैक्टिस जिसमें मैं होश में आ जाती हूँ। तो मैं जितना पारस बुद्धि का अभ्यास करती हूँ उतना पत्थर बुद्धि से निकल आती हूँ। वही तो हमारा एम है। यही तो हम सब चाहते हैं कि हम खुद नई दुनिया में जाएं और विश्व के लिए नई दुनिया का उद्घाटन करें, राइट। तो बाबा ने कहा, आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते हैं, एक हाथ निकाल दूसरी डाल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इससे आप क्या समझे हैं, ध्यान से सुने। आजकल देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हाथ निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर ये किया, परंतु इससे फायदा क्या? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा, बहुत रिद्धि सिद्धि, अंडरलाइन द वर्ड रिद्धि सिद्धि, सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसलिए करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट इन्हीं इसी फेज में,
एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो अभी पढ़ा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भगवान को याद ही इसलिए करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रहकर बहुत दुखी हो गए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि होती नहीं। बाबा ने दूसरी जगह एक जगह कहा है कि वहां ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, वहां सदाबहारी मौसम होता है। तो आप क्या समझे हैं इस पॉइंट, इन पॉइंट से वन बाय वन जो बाबा ने कहा, हे एक हार्ट निकाल दूसरा हार्ट डाल देते हैं, वो बताएं। दीदी, साइंस का ये कमाल है कि हाँ, ये कर सकते हैं, हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो जाए, लाइफ हम्म, भी ड्यूरेशन बढ़ जाए, लेकिन वो हम्म, परम शांति, परम सुख, वो प्राप्ति नहीं होती है कांस्टेंट वाली, वो हम्म, सदा वाली, अखुट खजानों की। तो ये हम्म, चीज भी समझ में आई, और वो रिद्धि सिद्धि भी करके या भक्ति करके या कुछ भी करके ये प्राप्ति नहीं हुई थी जो बाबा से कनेक्ट होके हुई है, खुद को बेहद की समझ के हुई है। यहाँ यस, जब आ जाते हैं तो कोई भी थॉट, चाहे वो लो एनर्जी वाला हो या हाई एनर्जी वाला, लेकिन वहां मैं सबको स्वीकार कर लेती हूँ, कोई ठंडी कोई गर्माइश नहीं, हम्म, न्यूट्रल हो जाती हूँ, नॉर्मल हो हम्म, जाती हूँ। बाहर वाला मौसम होता है, मैं बेहद की सोल सदा खुश रहती हूँ। यस। तो इसके लिए क्या हमें रिद्धि सिद्धि सीखने की जरूरत है? नहीं ओम दीदी, शांति। ये बोलिए सब पूजा। चीजें हद एक की है। मिनट, पूजा बहन कंप्लीट करें। हाँ जी। जी बेटी दीदी, जैसे ये सब चीजें हद की हैं, हम ट्रांसफर भी कर देंगे हार्ट को, हद का है वो। रिद्धि सिद्धि भी हद की, कहीं कुछ समय तक वो पावर्स यूज करेंगी, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। पर यहाँ बेहद में तो बुद्धि गई नहीं ना। बाबा हम्म, यहाँ हद से निकाल के बेहद में ले जा रहे हैं, हम्म, बेहद के सुख की तरफ। यस, इसलिए बाबा कह रहे हैं इसमें बुद्धि नहीं लगानी है, बेहद में ले जाना है। वेरी नाइस, लवली। दीदी, एक हार्ट तो संभाला नहीं गया, दिल में आए ही नहीं। दूसरा एक हार्ट हम्म, बदल के दूसरा हार्ट भी ले आएंगे तो क्या होगा? हम्म। दिमाग में है, विस्तार में है, दिल में आना सीखा नहीं। फिर हार्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे नहीं दूसरा लगा जी, के भी। जी। नाइस, दीदी वो वेरी तो नाइस। विनाशी है ना। एक हाथ लगाए फिर दूसरा लगे, जो भी हो वो तो सब कुछ विनाशी है ना, हमारे यहाँ सब अविनाशी है ना। यस। दीदी बेहद में आते हैं ना, तो वो जो हार्ट नहीं चल रहा होता ना, वो भी चलना सीख जाता हम्म, है। यस, फिर और निकालने की और दूसरा डालने की नहीं मेहनत ही नहीं है। नहीं और है। दीदी, कितना भी चेंज कर लो हार्ट, अगर दिमाग काम करते रहेगा तो वो ट्रांसप्लांट किया हुआ दूसरा हार्ट भी खराब हो जाएगा। वो भी ओम खराब कर देंगे शांति। हम। एक्सीलेंट, यस, दीदी, बहुत अच्छा। जब स्नेहा बहन ने शुरू वे किया और आप सबने कंटिन्यू किया। उसको भी निकालना और पड़ेगा। निकालना क्या पड़ेगा? बाबा ने दीदी कहा ना, करके थोड़े दिन और जीता रहेगा फिर मौत हो जाएगी। बेहद हम्म, ओम शांति। दीदी लवली। बेहद में और किया ना तो एक मिनट, प्रार्थना बहन बोलना चाह रही थी, उनको थोड़ा चांस देते हैं। जी भावना बहन सबने बोल दिया है, मुझे लग रहा था ये सब तो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं, हम्म, परमानेंट अरेंजमेंट तो बाबा के साथ। और वही दिल में एक ही दिल, वो हम्म, दिल ही जब पोल्यूटेड हो जाए तो एक बार पोल्यूटेड है तो दोबारा भी हो जाएगा। हम्म। तो ये सब क्योंकि शॉर्ट लिव्ड चीजें हैं तो हमने एड्रेस नहीं किया। हमने ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पर चेंज कर दिया। तो बाबा जी आए ही हैं रूट लेवल से सब कुछ चेंज कराने के लिए। रूट लेवल क्या है? सोल लेवल, रूट। हम बीज है ना, बीज रूट, वो बदलने के लिए बाबा आया है। यस। जी बिल्कुल। और दीदी, जैसे बाबा ने कहा पतित दुनिया पावन दुनिया का मालिक बनाने, सदा पावन बन जाते हैं, वो मालिक बन जाते हैं, वो अथॉरिटी बन जाते हैं, हम कुछ भी प्राप्त तो कर सकते हैं। पतित दुनिया में हम जो कुछ भी करेंगे वो फिक्सिंग होगा, है ना। बाबा क्या करने आया है? पावन दुनिया का मालिक। अगर पावन दुनिया का मालिक बनाने आया है तो फिर हम तो नई दुनिया में जाने के लिए रेडी बैठे हैं ना।
बाबा आया ही है हमको नई दुनिया में ले जाने के लिए, पावन दुनिया का मालिक बनाने के लिए। फिर अगर हम पुरानी दुनिया में फिक्सिंग कर रहे हैं, उसका मतलब क्या? पुरानी दुनिया में फिक्सिंग कर रहे हैं मतलब हमें अटैचमेंट किसके साथ है? बॉडी के साथ है ना? हद के साथ। ये अटैचमेंट बॉडी की है ना, कि इसको ठीक कर लें, हार्ट रिप्लेस करा लें, ये रिद्धि सिद्धि सीख लें, अपनी उम्र बढ़ा लें, या जी, फिर क्वालिटी क्वालिटी और क्वांटिटी वाली भी बात है ना। बाबा कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ बच्चों की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस, नॉट जी, क्वांटिटी ऑफ लाइफ, यस। ये सो कितने सुंदर सुंदर बाबा हमको पॉइंट्स देते हैं। अब हम चलें, आगे बढ़ें वरदान की तरफ, या किसी और को कुछ कहना है? ओके, तो बाबा ने वरदान दिया है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा, सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। वरदान पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ रही हूँ आप सबके साथ। तो भिखारीपन जब आया तो हंसी आई, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले बाबा ने हमें अ, हमको दिखाया कि कैसे हम आत्माएं खाली हो जाती हैं, गरीब हो जाती हैं, तभी हम आसामी बन सकती हैं। परमात्मा की परमात्मा के वर्षे को हम ले सकते हैं, अधिकार को हम ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा, सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। कितना बाबा संग संग चला रहे हैं, चल रहे हैं, कमाल है बाबा आपकी। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। कैसे सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, क्या हम कनेक्ट पा रहे हैं, अब कर पा रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, या मुरली के जो बिगिनिंग के पॉइंट्स आए उनके साथ कोई शेयर करना चाहेंगे? टेक योर टाइम। जी बहन, भावना बहन, अभी तो हमने याद मुहूर्त, है ना, 8 घंटे का याद और ज्ञान की इम्पोर्टेंस मनीषा बहन के थ्रू जो आपने और मुनि बहन ने शेयर रेफरेंसेस। किया। जी, हम्म तो बस, और खाली होना, यानी कि भिखारीपन भी, बातों से खाली होना, स्टोरी से खाली होना, हम्म बस ये खाली होते ही जब हम हल्के हो जाते हैं तो उड़ती कला में ही स्थित रहते हैं। यही अभ्यास, यही ड्रिल जो चल रही हैं, फाइन ड्रिल्स, जो हमको और फाइन बना रही हैं और फाइननेस में ले जा रही हैं, यही तो फरिश्ता और देवता स्वरूप का साक्षात्कार है। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू बहन। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। दीदी, आपने फिर वो जो हिसाब किताब चुकतू की बात कही, वो मुरली की पॉइंट यहाँ क्लियर हो रही है कि वो एक हम्म समय
आता है जहाँ हिसाब किताब चुकते होके आत्मा खाली होती है, लेने के लिए रेडी होती है, और वहां वो भिखारीपन से छूटती है। फिर वो पूरी भिखारी हो जाती है, माना पूरा सब कुछ देख लिया उसने, कहीं नहीं मिला, फिर वो बाबा के पास रिसीव करने के मोड में आ जाती है, तो हम्म, प्राप्तियां हो जाती है। ये भी हाँ, पॉइंट। वेरी नाइस। आपने एक और बात शेयर करने के लिए इंस्पायर किया है अभी, कि वो पॉइंट करना ही था कि जैसे बाबा ने कहा कि कयामत के समय में ये सब होगा। एक बार फिर ये पॉइंट निकालते हैं। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं ना कि अभी जो पिछाड़ी का समय है, इसमें बीमारियां, इसमें महामारियां, इसमें लड़ाई झगड़े, वॉर्स और सिविल वॉर्स, पॉलिटिकल सीन्स देखो, घर घर में महाभारत देखो। तो ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ अंत समय में हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। क्यों? टाइम कम है ना, टाइम कम है, अभी अंत का समय आ गया है। तो इस टाइम पर घमासान युद्ध है, इसीलिए घोर कलयुग। तो घोर कलयुग क्यों है? घोर कलयुग की इम्पोर्टेंस क्या है? घोर कलयुग या कयामत का समय लाने के पीछे कारण क्या है? उसके आने के पीछे कारण क्या है? ताकि सबके हिसाब किताब चुकतू हो जाएं। तो ये भी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है, कुछ गलत नहीं हो रहा। क्योंकि कब तक वो लटकते रहेंगे एक दूसरे के साथ मनमुटाव को लेकर, या दो कंट्रीज के अंदर मनमुटाव को लेकर के, ये हमारी जगह थी, इन्होंने ले ली, ये हमको वापस चाहिए। वो अंदर उबलते रहेंगे, एक दूसरे के लिए नफरतें पालते रहेंगे। आखिर तो उसका अंत होना है ना। तो वो अंत इस तरह से हो रहा है, क्योंकि अगर ये अंत अभी ना हो तो फिर तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर ये कलयुग तो वो जो कहते हैं कि और पता नहीं कितने वर्ष चलेगा, तो वो तो चलता ही रहेगा। तो बाबा आए ही इसलिए हैं कि अंत कराएंगे, विनाश कराएंगे, सबको एक तरह से मुक्त कराएंगे। मुक्त करा रहे हैं ना, हिसाब किताब पूरा होगा तो मुक्त होंगे। तो मुक्त होने के बाद आत्माएं भले शांति धाम में है, भले सुख धाम में है, तकलीफ में तो नहीं है, दुख में तो नहीं है, मुसीबत में तो नहीं है, नफरतें तो नहीं पाल रही हैं, विकारों को तो और नहीं बढ़ा रही हैं, विकर्मों को तो और नहीं बढ़ा रही हैं। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो नई सृष्टि का उद्घाटन करने के लिए ये कितना जरूरी है, कितना अप्रोप्रिएट है और कितना एक्यूरेट है। क्या कहते हैं सभी? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? दीदी जी दीदी। ये हो रहा है, बाबा ने कई बार कहा है ना वीडियो में कि पुराना विनाश होगा तभी तो नया बनेगा ना। आज हम ये बात करें कि विनाश क्यों हो रहा है। जो हम अ, देख के अगर हमको लगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये दुख नहीं आना चाहिए, इनको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम उस पॉइंट पर हैं अभी। तो क्या हम सब अभी समदृष्टि से देख पा रहे हैं? क्या हम संतुष्ट मणियां इस पॉइंट से बन रहे हैं? अपने अंदर और ज्यादा एक्सेप्टेंस आ रही है? क्या हम ड्रामा को ड्रामा की मीठी तरह देख दीदी। पा जी रहे दीदी। हैं? क्या हम ये लॉजिक को समझ पा रहे हैं? हाँ दीदी, सब क्लियर ये- दिख रहा है। यस। ये सब जी दीदी, साक्षात्कार, यही ठंडक साक्षात्कार ठंडक है। मिल रही है अभी यहाँ। जी दीदी देख पा रहे हैं दीदी। जो कुछ भी हो रहा है वो क्लियर है दीदी। सब ठीक है। अब कुछ एक जब गलत नाम फील सुनना होता है। शुरू करे ना तो उसको बोलने दें। दूसरा फिर बाद में आए। यस प्रार्थना में। जी बिल्कुल, क्लैरिटी, यही तो बाबा कह रहे हैं कि साक्षात्कार होगा। यही यस। साक्षात्कार है। तो हम दुख में भी सुख का साक्षात्कार कर रहे हैं अभी, विनाश में स्थापना का साक्षात्कार कर रहे हैं। राइट है? यस जी मोनी बहन। 100%। जी दीदी, यहाँ पे बहुत ठंडक, और वो देख के ही मतलब जैसे कहा ना बाबा ने भी कि उद्घाटन हो रहा है, ये उद्घाटन ही तो हो रहा है यस। सुखधाम का, स्वर्ग का। और ये इतनी ब्रॉड
सोच हमारी, ये दृष्टिकोण हमारा कितना पावरफुल है कि विनाश में स्थापना देख रहे हैं। और विनाश कुछ मीन्स स्थापना, हम कह रहे हैं विनाश मीन्स स्थापना। स्थापना। और हम्म, दीदी ये पॉइंट बाबा हमेशा से मुरली में बोलते थे, लेकिन आज जिस हम्म, तरह से ले रहे हैं वो बहुत हम्म, सुंदर से समझ में आ रहा है। एक तरफ विनाश होगा, एक तरफ स्थापना होगी। तो ये यस। दिख रहा है हमें कि किस तरह से विनाश और कौन सी स्थापना। बाबा जो आज बोलते हैं ना, आज क्लियरली ये समझ में आया कि विनाश का मतलब ही है पुराने हिसाब किताब चुकतू करना। आज इस हाँ, तरह से कल्याण। विनाश का मतलब कल्याण। कल्याण, हाँ, कल्याण तो ठीक है, हम वो कहते रहे हैं, लेकिन आज जो क्लैरिटी यहाँ इस सोल को आई है कि पुराने हिसाब किताब खत्म कराने के लिए विनाश का होना जरूरी है, क्योंकि सबको मुक्त करना है ना। मुक्त होंगे तो वर्षा पाएंगे, है ना। मुक्त होंगे, जैसे अभी मनीषा बहन का हमने एग्जाम्पल लिया, उन्होंने देख लिया दुनिया में खाली हो गई, अब वो रेडी हैं रिसीव करने के लिए। उन्होंने बाबा से पुकार भी की, भगवान से, जिसको भी वो मानती थी कि अब मुझे रास्ता दिखा, तो बाबा आ गए। तो ऐसे सारी दुनिया अब पुकार रही है भगवान कि अब रास्ता दिखाओ, अब रास्ता दिखाओ। अब और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। हम हार गए हैं, अपनी सारी अकड़ सबने छोड़ दी ऐसे में। तो तब फिर नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। और क्योंकि अकाउंट्स भी क्लियर हो गए ना, क्योंकि जहां जहां जिसको तुमने देना लेना है वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम विकार मुक्त नहीं होंगे। वो सामने से आएगा, पहाड़ की तरह प्रॉब्लम्स आएंगी, और हम अपने विकारों से निकल के गरीब हो जाएंगे, यानी हम अकड़ को बिल्कुल छोड़ देंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, निरहंकारी हो जाएंगे। और वो समय होता है जब हम रिसीव कर पाते हैं। सो कितना इम्पोर्टेंट है विकर्म विनाश कराने के लिए ये घमासान युद्ध का होना। ये यहाँ आज बहुत लाइट, तेज लाइट से समझ में आया। यस, और किसी को कुछ कहना है? जी दीदी, जी जैसे दीदी ना यहाँ परिवार। हाँ, बोलिए पूजा बहन, बोलिए राज। जैसे ना कोई मोह होता है किसी में, संबंधी में, किसी में, तो वो ऐसा रूप दिखाता है तो वो एकदम से हट जाता है, हाँ, लगाव मुक्त वो हो जाता है। वैराग्य आ जाता है ना, हाँ, कि हम वैराग्य। किसी के पीछे हाँ, भाग रहे थे, उसने तो रूप दिखा दिया। यस, हाँ, तो ये तो इधर से विनाश हो रहा है मोह का, उधर से हम बाबा की तरफ हो जाते हैं, पूरी तरफ सच्चाई में आ जाते हैं। यस, वेरी नाइस, लवली। यस पूजा बहन। जी जी दीदी, यहाँ भी यही लग रहा है कि जैसे हर आत्मा है ना, फ्री हो रही है, मुक्त हो रही है। और वो जितना इसकी तरफ जा रही है, कह रहे हैं कि विनाश हो रहा है या जो भी एक्सट्रीम लेवल आ रहा है, हाय हाय, हाय उतनी हाय हो रही हल्की है। होती जा रही है। क्योंकि दीदी वो हाँ, कहते हैं ना कि कोई चीज जब बनती है या कोई भी बहुत बड़ा काम होता है तो उसे बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाना पड़ता है। और वो यस, एक्सट्रीम लेवल उसे फिर नॉर्मल से, कहते हैं ना, कोयले में से भी सोना निकाल देते हैं या कुछ भी, वो उसका चीज ऐसा परिवर्तन होके आता है। तो यहाँ तो हाईएस्ट जो बाबा परिवर्तन ला रहे हैं, तो हर आत्मा यहाँ पे निखर रही है। और यस, निखरने के लिए निखर रही जरूर है। है कि हाँ, उसको उस जो ककून है उससे बाहर निकलना है, उसे खुद ही निकलना है। बाबा यस, बता दिए कैसे निकलना, पर निकलना उससे ही है। वो सुंदर वो तितली है जो भी वो बनता है फरिश्ता, तो हर आत्मा को बनना है ना, कि हम बाबा के बच्चे हैं, हर आत्मा को वो फरिश्ता बनना है। तो वो यस। फील हो रहा है दीदी। थैंक यू मिच्छी दीदी। तो जो बाबा कहते हैं ना योग अग्नि, तो ये भी योग अग्नि ही है ना। भले हम सजाओं का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सोना तो निखर ही रहा है ना। तो सारी दुनिया इस टाइम पर योग अग्नि में है। योग अग्नि में भले वो कॉन्शियसली बैठे या ना बैठे, लेकिन बाबा ने तो वो बाबा ने कहा ना आज की भंबोर को आग लगनी है। तो भंबोर को आग लगी हुई है, क्या हम देख पा रहे हैं? यही तो आग है भंबोर को जो लगी है। हम्म, कितने पॉइंट्स ब्यूटीफुली निकल के आ रहे हैं अभी। जी जी, ओम शांति। हम्म, वाकई जैसे हल्के हल्के हो रहे हैं, जैसे मोह के बंधन
छूटते हैं कि टूटते हैं, बस ऐसे ही हो जाते। सुबह को तो कुछ याद ही नहीं होता है बाबा के बगैर, बस एक ही ये मुरली सुननी है, बाबा को, बाबा के साथ बैठना है, हम टू द बाबा का पॉइंट ध्यान करना रहें तो अच्छा रहेगा। हम जो पॉइंट ले रहे हैं ना, उसी पर हम है। रहें। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं कि सुबह से मुरली, सुबह से बाबा, हाँ वो हो गया। हाँ, अभी बाबा बाबा, बाबा यही है, मुंह के कौन सी मुंह लाइट हमको के दे रहे हैं, हम उसी पॉइंट पर हाँ, सबके साथ रहें, तो बहुत अच्छा लगता है जी। बस बंधन ऐसे ही जैसे छूट रहे हैं मुंह के, कुछ है ही हाँ, नहीं, बस उनकी वेरी बात है। नाइस। या बंधन छूट थैंक यू रहे हैं। बाबा। तो हम्म, बाबा ने हमें भिखारीपन से छुड़ा दिया है, वर्षे का अधिकारी बना दिया है। तो अभी ऐसे में एक पॉइंट और शेयर करना बहुत जरूरी है। जब हम संतुष्ट हो गए कि दुनिया में भंबोर में आग लगी हुई हम देख रहे हैं, और हम संतुष्ट भी हैं कि ये आग लगनी ही है। क्यों? क्योंकि विनाश के बाद स्थापना का साक्षात्कार हम कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। किसी को टच हो रहा है? हमारे लिए, हम आत्माओं के लिए। दीदी ये जो अभी आपने बताया बम्बोर को आग लगनी है, यही तो है ना, लग रही है ना सारे विकारों की, विकारों को वो आग। तो लग रही है, उससे और क्या टचिंग हो रही है, कौन से पॉइंट की टचिंग हो रही है, वो हम पूछ रहे हैं। सफाई हो रही है ना पूरी पूरी। हमारे लिए क्या, हमारा हमारा एक और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है? चलें, खुलकर ही बताना पड़ा। एक तो हम रिस्पॉन्स सेटिस्फाइड हो गए। हाँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमारे सेटिस्फाई होते ही हम फरिश्ता स्वरूप में आ गए, मतलब हमने चमकीली ड्रेस धारण कर लिया। अब हम काले पीले नहीं हो रहे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम नाराज नहीं हो रहे प्रकृति से, परमात्मा से। हम लाइट हैं, डबल लाइट हैं, फरिश्ता स्वरूप हैं। और क्या है हमारा ये अभी? जो अंजलि जो देनी है, और जो भटकती हुई आत्माएं जिनको वर्षा और बाबा का, ये भी तो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में पहुंच रहा है सबको। हाँ, दीदी, चलिए दिव्य गुणमूर्त। दूसरा है जी। कि हमारे में दिव्य गुण, वो गुणमूर्त बने, हम ज्ञान मूर्त बने, याद मूर्त, हम्म ताकि सबको लाइट हो, उड़ती कला का अनुभव हो, साक्षात्कार हो। डबल लाइट फरिश्ता। हाँ, सभी ठीक बोल रहे हैं आप। तो जो पॉइंट यहाँ जिस तरह से टच हो रहा है, वो ये कि जैसे हम देखते हैं, हमें समाचार आया कि ये इस तरह से हो रहा है, या हमें ऑटो मोड में भी पता है कि दुनिया में चल ही रहा है लड़ाई झगड़े, भले वो दिलों के हों, मनसा से हो, वाचा से हो, कर्मणा से हो, चल ही रहे हैं हर तरफ। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम अपनी स्थिति को जल्दी से जल्दी उस हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर जाएं, जिसको बाबा उड़ती कला कह रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में, हम अपनी खुशी का पारा और बढ़ाएं, हम अपनी शांति में और ज्यादा स्थापित हों, ताकि विनाश कार्य को जल्दी संपन्न होने में मदद मिल सके। जिस घड़ी हम डिसाइड कर लें, जिस घड़ी हमें जरा सा भी न्यूज़ मिले, भले वो पर्सनल न्यूज़ हो कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे पहचान वाले हों, या फिर मीडिया से हमें न्यूज़ मिले कि ऐसे ऐसे हो रहा है, उसी टाइम पर हमारा डिसीजन या हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, डिसाइड कर लें, फिक्स कर लें। आज अपने अपने लिए सभी बाबा को बता दें। हमारा एक्शन क्या होना चाहिए उस टाइम? दीदी, हम अलाउ करें वो होने के लिए, पहले नहीं, विनाश होने के उस टाइम अलाउ तो हमने कर दिया, सेटिस्फाई तो हम हो गए ना। नेक्स्ट स्टेप लिए। की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने होश में और ज्यादा आ जाएं,
हम और ज्यादा अभ्यास में टिक जाएं, हम और ज्यादा आवाहन करें खुशी का, हम और ज्यादा ऑर्डर करें अपने माइंड को, ऑर्डर प्रमाण चलाएं कि मैं अपनी स्थिति को 100% संभाल लूं। नॉट बिकॉज कि मैंने ये न्यूज सुनी है, इसलिए कि मेरी स्थिरता से, मेरी उड़ती कला से, मेरी संपूर्णता से, दैट इज अ राइट वर्ड, मेरी संपूर्णता से बाकी सबको सफरिंग से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। मैं रेडी नहीं हूं, इसलिए ये लंबा खिंच रहा है। वी अंडरस्टैंड? तो मेरा रेडी होना कितना इम्पोर्टेंट है। जी जी दीदी। दीदी, पॉइंट, वो बहुत टिपिंग अच्छे पॉइंट। से ये क्लियर हुआ है बहुत दीदी। ही अच्छा पॉइंट है दीदी, इस पे तो ध्यान ही नहीं गया था, पर अभी जब समझ आई है तो लग रहा है ये तो बहुत बड़ी जैसे प्राप्ति है इन क्षणों के लिए, और ये तो अब शुरू हो ही चुका है। बहुत सुंदर बाबा ने ये आपके द्वारा पॉइंट दी है। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम बच्चे रेडी नहीं हो, तुमको रहम नहीं आता, तुमको चिल्लाने की आवाजें नहीं सुनाई देती, दुखी आत्मा है। तो अब तो हम तो बहुत यहाँ पर बार बैठ के, हम तो यहाँ पर शांति से बैठ के, जी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, हम तो संतुष्ट मणिया है, यस ये मेरा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उससे भी बड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन है अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाने का। तो मेरे ही कल्याण के लिए हो रहा है। सेवा में उनकी क्या कर रही हूँ, बाबा ने आज ही मुरली में कहा कि जो सेवा वो करते हैं दूसरों के लिए नहीं करते हैं, खुद के लिए ही करते हैं। तो मुझे संपन्न बनाने के लिए ये अलार्म बज रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है। रेडी हो कि नहीं हो, कम ऑन, व्हाट इज हैपनिंग, वेयर आर यू? अभी भी होश में नहीं आए हो, उसका प्रमाण ये है कि अभी भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं दुनिया। दी एंड नहीं हुआ है, तो दी एंड कराने के हम माध्यम है ना। तो दी एंड कराने के लिए हमें अपने अंदर बेहोशी का दी एंड कराना ही पड़ेगा। सो फुल होश में आना ही पड़ेगा। मेकिंग सेंस? दीदी यही जिम्मेवारी का ताज है ना। यस। दीदी, ये मॉक ड्रिल जो हम कर रहे हैं ना, वो ओरिजिनल मैदान पर की ड्रिल यूज करने का टाइम ये भी बाबा दिखा रहे हैं कि अभी हाँ तो कर लेते हैं, तो ये हाँ स्थिति आने पर ये सोच, ये अवस्था, ये खुशी की प्राप्ति, ये साक्षी दृष्टा और ये संपन्नता होनी चाहिए। हाँ। तो उसके लिए भी ये मॉक ड्रिल्स ही काम आएंगे। तो मॉक ड्रिल्स में भी हम इस टाइम पर अपनी संपन्नता संपूर्णता को ही बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये जितना बढ़ेगी उतना ही फिर फील्ड में भी, कर्म में भी उसको वो नजर आएगा और हम फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करा सकेंगे। हाँ, खुद अधिकार लेंगे तो अधिकार दिला सकेंगे। तो ये अधिकार लेने का समय है। तो उन आत्माओं के ऊपर दया करने का भी समय है, और ड्रामा को विटनेस होकर देखने का भी समय है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। लेकिन इशारा जो बाबा जब से आए हैं, 85 ईयर्स, 80+ ईयर्स हो गए हैं ना। तो इशारा क्या है? संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। तो मुझे ये खबरदारी का इशारा मिल रहा है कि मेरा योग, ओ हो बेचारे, कितना दुख कितना तकलीफ वहां है, या वो देख के मेरा योग यहाँ है कि ओम शक्ति, तुम भी शक्ति हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, ड्रामा में हो रहा है जो हो रहा है। शक्ति वाइड स्प्रेड है, शक्ति हर तरफ है। मेरे शक्ति में आने से हर तरफ शक्ति जा रही है। ये सकाश नेचुरली जा रहा है हर तरफ। तो मेरा बोल कैसा है, मेरा कर्म कैसा है? बाबा ने कहा मनसा शक्ति का दर्पण है। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्मा है चाहे ज्ञानी आत्मा है,
दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। क्या मैं इतनी अलर्ट हूँ? क्या मैं इतनी इजी हूँ? जिसकी मनसा शक्तिशाली वह शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली, तो मनसा शक्तिशाली करने के लिए ही हम ये सब अभ्यास कर रहे हैं। तो जब मनसा को हम बैठक में इस तरह से शक्तिशाली बनाते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसका प्रभाव वाचा और कर्मणा पर, अन्य आत्माओं के साथ कर्म क्षेत्र पर आएगा ही सामने। तो मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी। हमारा जो फोकस है वो हिलेगा नहीं, होश बढ़ता जाएगा, योग बढ़ता जाएगा। योग की ड्यूरेशन को जो बाबा भी कह रहे हैं बढ़ाने की अभी सख्त जरूरत है। तो याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। हम मेहनत भी कर रहे हैं मोहब्बत से, मेहनत कर रहे हैं मोहब्बत से। कैसे? क्योंकि हम विनाश को देख के हिल नहीं रहे, हलचल में नहीं आ रहे, बल्कि अपने आप को और अचल बना रहे हैं। तो सहज भी है, सरल भी है, मोहब्बत भी है, और साथ ही साथ अटेंशन रखने की मेहनत भी है, योग भी है, याद भी है, सेवा भी है, सब कुछ आ गया इसमें। बहुत कुछ शेयर करवा दिया बाबा ने। थैंक यू मीठी दीदी। यहाँ मैं आत्मा अभी जैसे किसी का बहुत ज्यादा दुख देख लेती तो हल्का सा उसके प्रति मतलब यहाँ आंखों में आंसू आ जाते कि बाबा ये आत्मा इतनी दुखी, लेकिन यहाँ मैंने उस आत्मा के प्रति दुख के संकल्प पैदा किए तो मैंने उसको और कमजोर कर दिया। बाबा ने ये दिखाया, यहाँ तुमने उसके प्रति रहम का भाव रखा लेकिन तुमने उसे और कमजोर कर दिया। तो आपने बताया कि यहाँ पे तुम्हें अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा उसको शक्ति देनी है। वो तभी दे पाएंगे जब हम यहाँ से जो अपनी संपन्न स्थिति में रहेंगे कि हाँ ये जो हो रहा है कार्मिक अकाउंट है और ये आत्मा मुक्त हो रही है, और उसको प्यार भरी दृष्टि देते हुए उसकी उसको उसके शक्तिशाली रूप में देखना है हमें, न कि कमजोर संकल्प देना है कि ये दुख में है, दर्द में। तो जो एक हल्का सा कुछ परसेंट मेरे अंदर रहा था दीदी, तो बहुत अच्छे से मीठे बाबा ने वो दिखाया कि इससे भी मुक्त हो जा। वेरी थैंक यू मीठी दीदी। नाइस, बहुत अच्छा आपने अपने एग्जाम्पल से बताया। तो और लाइट सबके लिए भी सामने आई होगी। हम सब जब इस तरह से कोई भी पॉइंट शेयर करते हैं ना, हमें नहीं पता कि ग्रुप में इतने लोग हैं, रिकॉर्डिंग सुनने वाले इतने लोग हैं, कब किसको किसकी बात से तीर लग जाए, कब मेरे कौन से सेंटेंस से, कौन से वर्ड से सेवा हो जाए। इसलिए यहाँ जब हम जुड़ते हैं तो अटेंटिव रहना, होश में रहना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर हम आलतू फालतू कुछ भी बीच में ठोक रहे हैं, उसका मतलब है कि हम डिससर्विस भी कर रहे हैं। तो हमें हमें ये चांस मिला है, ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है जब हम विकर्म विनाश कर सकते हैं। जिस जिस आत्मा को हमारी जिस बात की सुनने की जरूरत है वो हमारे थ्रू ही सुनी जा सकती है, क्योंकि उसके साथ मेरा अकाउंट है, तो मेरे अकाउंट सेटल हो रहे हैं। इसलिए वो अटेंटिवनेस, इसलिए वो सेवा की भावना। और फिर एंड ऑफ द डे हमें पता है कि जो हम सेवा कर रहे हैं, तो सेवा से मेरे ही विकार, मेरे ही विकर्म विनाश हो रहे हैं, उसका बेनिफिट मुझे ही मिल रहा है। तो हम कैसे वो अलर्ट रूहानी सोल्जर बन के रहें। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू ऑल। ओम शांति। ओवर टू द होस्ट। दीदी एक वाहिगुरु। चीज सामने आई कि जब बाबा कहते हैं ना, ये अकेला ब्रह्मा थोड़ी स्वर्ग का गेट खोलेगा या कोई एक आध थोड़ी खोलेंगे। तो जब सभी हम लोग हद और बेहद में आ गए हैं, हद से बेहद में आ गए हैं, जब सभी संपन्न संपूर्ण बनेंगे, सबको सब कुछ सुनाई दे रहा है, तो अभी हमें समय को समीप लाना है ना। थैंक यू दीदी। ओम शांति। वाह बाबा और वाह दीदी,
इतने सुंदर स्टेज पर लाकर टिका दिया कि जिम्मेवारी का ताज भी है, लेकिन कितना सहज है। जैसे जब सब बातें समझ आ जाती है ना, तो जैसे सब कुछ आसान हो जाता है। नहीं तो यही बातें बड़ी लगती थी, कैसे क्या। अब तो जैसे लगता है सब हो रहा है, होना ही है। क्या कहूँ दीदी, इतनी सुंदर स्थिति में और ऐसे मतलब क्या सहजता से ले आई हैं कि लग रहा है बस एक ही शब्द कह सकती हूँ, वाह, ये हैं हम। और बाबा हमें इस स्टेज तक लाता ही है, और ऐसे धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच रहे हैं। और एक एक बात जो बहुत बार सुनी, उसकी क्लैरिटी जैसे अब जाकर और खुलती जा रही है, और हम और लाइट में आते जा रहे हैं। तो बाबा का तो बहुत बहुत बड़ा थैंक्स है ही। दीदी आपका भी बहुत बड़ा दिल से थैंक्स है, क्योंकि आप वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें बाबा पूरा भरता है और फिर हम तक पहुंचाता है। और बाकी सर्व फरिश्तों का भी, जिनके साथ ऐसे सुंदर समा बंधती है और एक दूसरे की शेयरिंग से हम और लाइट में आते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसी थैंक को यू कुछ और? अर्चना। हाँ, एक जी बात यहाँ कहनी है कि अ, जैसे ये टाइम है ना, हाहाकार और जय जयकार का संगम है ये। हाँ, तो इस टाइम पर हम, जैसे पहले भी पूछा, कि जैसे ही हमें हाहाकार का कोई न्यूज़ मिलता है, तो हमें क्या करना है, वो हम बाबा को बताएं। अभी हमने आज के सेशन के लिए, सेशन से क्या लिया जो हम प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं, वो आप अभी बाबा को बताएं। उसके बिना एंड कर देना शायद सही नहीं होगा, सही नहीं है। जी है ना? दीदी, जी दीदी। जी दीदी, यहाँ से यही शेयरिंग होने जा रही थी। कितनी प्राप्तियां बाबा ने आज करवा दी। ना केवल विनाश को स्वीकार करना, बल्कि उस विनाश को होने देने के लिए स्ट्रेंथ भरना, और इसके लिए खुद खुद की स्ट्रेंथ। मैं खुशी हूँ उस समय जब मैं दुख को देख पा रही हूँ। मैं शक्ति हूँ उस समय। कितनी जिम्मेवारी है, कितनी महीन पॉइंट है बाबा, जहाँ आज आप ले आए हो। और ये स्वरूप संपूर्णता का स्वरूप, फरिश्तेपन का ही स्वरूप है। यहाँ पे सब कुछ इजी है और प्राप्ति संपन्न हो, सुखद है। विनाश स्थापना हो रही है। थैंक यू बाबा, इस डीप लाइट में लाने के लिए। थैंक यू दीदी। ये प्राप्तियां का तो आज जैसे आपने बाबा को शेयर करने के लिए कहा, यहाँ कब का बाबा को वो ही रिपीट रिपीट हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंसर की बहुत आवश्यकता थी यहाँ पे। और वो कल से ही बाबा को बोलना हो रहा था, और पता था, कंफर्म भी थे, तो निश्चिंत भी थे। बेचैनी इसी निश्चिंतता से कम हुई थी कि आंसर बाबा देगा जरूर, बाबा जरूर करा लेगा। और क्या रात में क्वेश्चन नींद था? भी नहीं आई। किस बात की बेचैनी दीदी थी? दीदी एक्चुअली मैं आपको पर्सनली शेयर थोड़ा, करूंगी। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके ओके, क्योंकि टाइम भी कम है और बाकियों को भी हाँ, जानना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी दीदी, ये पॉइंट हाहाकार में जय जयकार की, इसकी जो आज बाबा आपने क्लैरिटी कराई दीदी द्वारा, तो वो बहुत अच्छी रीति इस आत्मा ने पकड़ ली। क्योंकि ये हाहाकार हाहाकार है ही नहीं, ये तो स्थापना है, विनाश पर स्थापना। उनके कर्मों का हिसाब किताब चुकतू, और वो अपने सच में अवतरित होने जा रही है। तो ये बहुत अच्छी रीति समझ आ रही है, और हमारी स्वस्थिति से उनको भी बल मिले, ऐसा भी यहाँ समझ में आया। मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थिति में स्थिर हूँ, स्थित प्रज्ञ हूँ, साक्षी हूँ। तो जैसे सर्व को वही बल भर रही हूँ, वही फरिश्तेपन की
स्थिति में स्थित हो रही हूँ। तो ये भी बहुत सुंदर आपने समझ दी बाबा, और इस समझ को अब सदा सदा आत्मा यूज करती रहेगी। अब कहीं हलचल में आने की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू बाबा। या थैंक यू बहन। तो दीदी अभी जो भी सामने आए शेयर करें, तो ये बताएं कि प्रैक्टिकली हम क्या करने वाले हैं, और लंबा टाइम भी छोड़ें, आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, बाबा दीदी, को बताएं। फरिश्तेपन की स्वरूप से इसमें फरिश्तेपन की स्थिति के लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे प्रैक्टिकली, क्या करेंगे? ये वर्ड्स हैं, फरिश्तापन। प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे? उपस्थिति से ही किसी को सुख शांति सब अनुभव हो, उनका दर्द दूर हो, ये मतलब। ठीक है। और ठीक है। यहाँ पे तो मैं उस आत्मा, जो भी आत्मा मेरे सामने है, उसके उसके शक्तिशाली रूप में ही देखूंगी। हम्म, उसके दर्द में नहीं जाऊंगी, उसके शक्तिशाली रूप में, ये और स्वयं को प्रैक्टिकल। भी अपने शक्तिशाली रूप में देखूंगी। वेरी नाइस। ये है प्रैक्टिकल टिप, जिसको हम कह सकते हैं, जो आपने हम सबको दी है। ब्यूटीफुल। यस। ओम शांति। जी दीदी। हम उठते बैठते यही अभ्यास करेंगे। ओम शक्ति, ओम शांति। अपनी उठती कला में रहेंगे और चमकीली ड्रेस में सदा, कि मैं प्रेम हूँ सदा। इस जितना जितना मैं अपना इस उड़ती कला में, तो वो जो सफरिंग है या वो कोई दूसरी ये चीजें हैं, वो बिल्कुल धीमी पड़ जाएंगी, कम होती जाएंगी। यस। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम अपना चार्ट ठीक कर रहे हैं। हम्म? हम अपने याद के चार्ट को बढ़ा रहे हैं। तो एक, याद के चार्ट को बढ़ाना, होश में रहना। दो, अगर सामने से कोई बात आ रही है, तो उसको एक जरिया बना लेना, उसको एक सीढ़ी बना लेना। ये न्यूज़ आई है, तो मुझे क्या करना है? खुद अपने स्वरूप में टिक कर उसको भी उसी स्वरूप में देखना है। न्यूज़ मीन्स योग। आज हम ये अपने माइंड को छोटे छोटे वर्ड्स देते हैं ना, तो वो समझ लेता है और फिर वो यूज करता है। बाबा को भी दे सकते हैं, बाबा एनी न्यूज, भले वो अंदर से भी आए, कई बार हमारे अंदर से भी आती, पुरानी बात की न्यूज आ जाती है, या फिर उसकी फीलिंग आ जाती है। तो हम बाबा को कह रहे हैं कि बाबा, न्यूज मीन्स मेरे लिए ऑर्डर है कि मुझे इसी समय होश में आना है, योग में आ जाना है, योग में टिक जाना है। न्यूज इज इक्वल टू योग। न्यूज मतलब न्यूज होश। का योग हो गया है योग। यहाँ पे, तो अनुभव कर लिया अभी अभी। आ, योग। वो न्यूज ही थी, और मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। बहुत बहुत लाइट फील कर रही हूँ। वेरी थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, लव यू दीदी। यस। तो हम बाबा को मिलकर पूरे विस्तार में, बाबा हमको लेके गया, हमको समझाया, ज्ञान का प्लेटफॉर्म जरूरी था हमारा। उस तरह से एक एक पॉइंट, कितने ही पॉइंट्स आज ब्यूटीफुली कवर कराए हैं बाबा ने, उनका उनमें विचरण करना हमारा जरूरी था। लेकिन अब हम कहाँ आए हैं, किस पॉइंट पर आए हैं? ये दो दो पॉइंट्स पूजा बहन ने और संतोष भाई ने बताए कि जैसे ही कोई भी बात आती है, तो वो मुझे ये बता रही है कि मैं अपने स्वरूप में, सिर्फ इन दोनों ने नहीं, औरों ने भी बताया, सबने राइट बताया, लेकिन हम सिर्फ समराइज कर रहे हैं इस तरह से कि मुझे अपने स्वरूप में टिकने का इंडिकेशन है, उसको उसके निज रूप में देखने का इशारा है। नंबर 1। नंबर 2, लगातार बार बार निरंतर योग में रहने की प्रैक्टिस, यानी चार्ट को बढ़ाना। तो फिर हमने अल्टीमेटली ये कहा कि बाबा, न्यूज इज इक्वल टू योग। तो बाबा, आप मुझे याद दिलाओगे, जब भी कोई न्यूज आती है, बाहर से या अंदर से, एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। बाबा कहते हैं ना, और कोई रास्ता नहीं है याद के सिवाय। इसकी भी वो जो पक्का वाला निश्चय है, वो अब हो रहा है। आपने भी कहा, अर्चना बहन ने, कि इतने टाइम से हम बहुत कुछ सुनते आए, औरों ने भी कहा, लेकिन अब उसकी समझ आ रही है। यहाँ भी यही सच है,
वो याद की चार्ट की समझ इससे पहले नहीं आई थी, वो योग के महत्व की समझ इससे पहले इस तरह से नहीं आई थी जो अब आ रही है। सो हम सब प्रोग्रेसिव हैं, हम सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं, सब एक समान है। हम सब ने एक साथ आज ये डिसीजन लिया है कि योग युक्त अवस्था यानी होश में रहना, विकार मुक्त रहना, सेवा करना, धारणा, सब कुछ इसमें आ गया है। और इस योग युक्त अवस्था का आधार ज्ञान है जो हम ऑलरेडी बाबा से ले ही चुके हैं। सो थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू संगठन। ओम शांति। न्यूज का मतलब ये भी तो, न्यूज इज इक्वल टू जिम्मेदारी, सुसज्जित, पूरी तरह से हम शस्त्रों, कहते हैं ना बाबा, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बनो। कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। थैंक यू दीदी। एज यहाँ लॉन्ग एज हम अलर्ट हैं, एज लॉन्ग एज हम उस टाइम पर होश में आ जाते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और किसी ने कुछ लिया हो तो शेयर कर सकते हैं, 2-3 टाइम मिनट है। अभी अर्चना बहन जी, 7:20। अब तो टाइम नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ। तो हाँ, बस सुमिता ठीक बहन है। आपने अनम्यूट किया है, बोल दें 1 मिनट में। सुमिता सुमिता। बहन? ठीक नहीं, है। शायद नहीं कह रही हैं। तो ठीक है, हमने आज बहुत बड़ी प्राप्ति ली है और क्या करना है ये भी सीख लिया है। तो अब हर पल हाहाकार में कैसे जय जयकार होनी है, इसके साथ ही आज सारे दिन इसको हम लोग सदुपयोग करेंगे और अपनी स्वस्थिति से औरों की स्थिति को देखते हुए उड़ते रहेंगे फरिश्ता बन। तो बस सब बाबा को थैंक यू कहते हैं, दीदी को थैंक यू कहते हैं, सर को थैंक यू कहते हुए ओम शांति। एक बात कहना थैंक यू चाहूंगी कि बाबा। जिन आत्माओं को अभी बोलने का चांस नहीं मिला समय की वजह से या उनके बिजी होने की वजह से, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है फूलों की बगिया, उसमें मैसेज कर सकते हैं क्योंकि हम सबको सुनना चाहेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू बाबा, थैंक यू अर्चना बहन फॉर होस्टिंग। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, लव यू दीदी, लव यू बाबा, ओम शांति। ओम शांति लव दीदी, यू थैंक ऑल, यू लव यू बाबा, ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू ओम दीदी, शांति ओम दीदी, शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी, शांति। हम्म। दीदी थैंक यू बाबा।